सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं ही ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। ये कहानी है तीतर की ज़िंदगी पे। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की वाइफ बहुत सीधी सादी थी। उसकी प्रॉब्लम थी कि वो कोई भी बात पचा नहीं सकती थी। वो हर बात इधर उधर जाके फ़ौरन बता दिया करती थी। तीतर उसकी इस बात से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि तीतर बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहा था, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी इस बात से बहुत चिढ़ते थे। उसके पड़ोस में एक कौवा रहता था जो हमेशा तीतर से पूछता था कि तीतर भाई, तुम इतना अच्छे से कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, कहाँ से शिकार करके लाते हो? तो तीतर हमेशा हंस के टाल देता था। कौवे को ये पता था कि जो तीतर की वाइफ है वो पेट की बहुत हल्की है। उसकी ज़रा सी तारीफ़ करने पे वो सब कुछ उगल देगी। सो कौवा हमेशा यही चाल चलता था। वो थोड़ा सा तीतर की वाइफ की तारीफ़ करता था कि आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी सीधी हैं, आपके हस्बैंड तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, कहाँ से वो शिकार लाते हैं, बातों बातों में वो ये पूछ लिया करता था। और तीतर की वाइफ सारी चीज़ें एज़ यूजुअल उसे बता देती थी। अगले दिन कौवा उसी जगह पे जाके अपना शिकार ढूंढता था और तीतर को उस जगह पे आने ही नहीं देता था, पूरा कब्जा कर लेता था। तीतर इस बात से बहुत परेशान था। उसने कई बार अपनी वाइफ को ये बात समझाई भी थी कि अगर तुम अपनी आदत नहीं बदलोगी तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन तीतर की वाइफ एज़ यूजुअल पेट की हल्की थी, उसको ये बात समझ में आती ही नहीं थी। वैसे भी हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर बदलना होता है तो हमें खुद को बदलना होता है। खैर, ये बात ना तीतर को समझ में आती थी, न तीतर की वाइफ को समझ में आती थी। हल्के हल्के हुआ ये कि सारे शिकार के ठिकानों पे कौवे ने कब्जा कर लिया और उस जगह पे वो तीतर को भटकने भी नहीं देता था। तीतर के बीवी बच्चे भूखे रहने लगे। तीतर बहुत गुस्से में रहने लगा था। तीतर हमेशा अपनी वाइफ को कोसता था कि आज तुम्हारी वजह से मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ। तो वाइफ भी चिढ़ के कहती थी कि अगर तुम हमारा पालन पोषण नहीं कर सकते हो तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही हमारा पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो। एक दिन तीतर बहुत परेशान उड़ता उड़ता दूर एक साधु की कुटिया में पहुंच गया और वो वहाँ बाहर बैठा था। साधु ने जब तीतर को परेशान देखा तो बोला कि तीतर, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तीतर ने अपनी आप बीती साधु को बता दी कि कैसे तीतर की वाइफ का सीधापन का फ़ायदा कौवा उठाता है और उसके शिकार की जगह पे कब्जा कर लेता है, उसे आने भी नहीं देता। साधु ने तीतर को कहा कि आज मैं तुम्हें एक 7 नसीहत देता हूँ। अगर वो 7 नसीहत तुम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हें लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीतर बोला, बोलिए महाराज, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करूँ। तो साधु ने बोला, पहली, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग तुम्हारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी, अपने पास्ट की गलती और फ्यूचर की प्लानिंग कभी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग तुम्हारी पास्ट के बारे में तुम्हें नीचा दिखाएंगे और फ्यूचर की प्लानिंग अगर तुम उनको बता दोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें कामयाब ही ना होने दें। तीसरी, अपनी घर की बातें कभी बाहर मत बताना। हो सकता है कि तुम्हारे घर के कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो जिसकी तुम बुराई करते हो या जिसको तुम अच्छा नहीं समझते हो, उसकी तुम बात बाहर जाके बुराई करो और उसकी इज्जत बाहर सोसाइटी में कम हो जाए। चौथी, अपनी सोर्स ऑफ इनकम कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि तुम कितना कमाते हो, भले ही चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो या आपके भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार हों, किसी को भी अपनी कमाई का ज़रिया नहीं बताना चाहिए। साधु ने 5वीं बात बोली कि कभी भी अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और आपकी पावर अगर उन्हें पता लग जाए तो उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। छठी, अपना दिया हुआ दान कभी नहीं बताना चाहिए। अब अगर आपने सीधे हाथ से दान दिया है तो उस उल्टे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने कितना दान दिया है। ऐसे करने से दान दी हुई जो श्रद्धा होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। उस दान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 7वीं,
कभी भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपके मित्र से आपकी लड़ाई करवा दें या फिर आपके शत्रु से मिलके उसकी ताकत बन जाएं और आपको कमज़ोर कर दें। साधु की ये सारी बातें तीतर ने सुनी और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ करी हैं। खैर, उसने उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करी और हल्के हल्के उन गलतियों को उसने सुधार लिया। ऐसा जैसे ही वो करता चला गया, उसकी ज़िंदगी चैन से कटनी शुरू हो गई। अब वो अपनी वाइफ को नहीं बताता था कि उसने शिकार वो कहाँ से लाया है, कहाँ से वो उसका सोर्स ऑफ शिकार करने का तरीका है, वो कैसे शिकार करता है, ये सब उसने अब बताना बंद कर दिया, जिसकी वजह से कौवे को या पड़ोसियों को ये पता नहीं चलता था कि कहाँ से खाना आ रहा है। हल्के हल्के उसकी ज़िंदगी पटरी पे आ गई। उम्मीद है कि ये सारी बातें सुन के आपकी भी सोच बदली होगी। आज ये सारी कहानी तीतर की ज़िंदगी पे है और मुझे लगता है कि तीतर ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। इसी कहानी के साथ मैं हिज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।